तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कर्ण स्टडी वाइन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले हम आपको इस अध्याय का बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताएंगे। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति क्या है? व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो आइए आपको हम परिभाषा बताते हैं। तो ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने में प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी वस्तु की गणना करते हैं तो शुरुआत हम 1 से करते हैं, 1 2 3 4। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब इसके बाद आता है जो है पूर्ण संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या है ये 1 से शुरू होती हैं, अगर हम 1 के पहले 0 लगा दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होंगी उन्हें ही हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो जो पूर्ण संख्या होती हैं ये जो है 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब इसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। ये संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती हैं। अब जैसे आपके सामने उदाहरण दिया -5। -5 एक क्या है? पूर्णांक है। -4 ये भी क्या है? एक कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है। -3 पूर्णांक। 0 क्या है? एक पूर्णांक है। 1 2 3 4। अर्थात अगर कोई संख्या दशमलव में है या भिन्न में है तो वह पूर्णांक नहीं होगी, तो वो उसको हम अपूर्णांक बोलेंगे। जैसे आप पूछ दिए जाए आपको 5/7, 2.5, 3.7, ये सभी अपूर्णांक होते हैं। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण आपके सामने दिया है -10। -10 को हम -10/1 लिख सकते हैं, अंश बटे हर हो गया। -5/2 अंश बटे हर है। -2/7। अब जैसे 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में। अब जैसे 1 है, 1 क्या है? परिमेय संख्या है, 1/1 लिख सकते हैं इसको। 2 है, 2/1 लिख सकते हैं, अंश बटे हर हो गया। 3 है, 3/1। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी भिन्न या संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 1.1 को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 के पहले खंड को हल करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने पहला कथन दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या होती हैं ये 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। तो जो पूर्ण संख्या होती है इन्हें हम W से दर्शाते हैं, और ये जो होती है 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं अर्थात प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये जो होती है 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल हैं। ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 से अनंत तक, तो इसमें पूर्ण संख्याओं में भी शामिल है। अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जो हमारा पहला कथन है ये हो जाएगा असत्य। अब इसके बाद दूसरा हमारा कथन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य।
अब इसके बाद है तीसरा कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब जो पूर्णांक होता है इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, तो पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती हैं। अब जैसे पूर्णांक के उदाहरण हैं, जैसे -5, -7, -15, 0 भी इसके अंतर्गत आएगा, 15, 25, 30, ये सब कैसे हैं? पूर्णांक हैं। अब यहां पर हमारा कथन था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्णांक है, लेकिन यहां पर पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्या ही आती है। तो ये हमारा जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा कथन हमारा दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो है भिन्न वाली संख्या भी आती है, धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। अब जैसे हम उदाहरण लें परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्याएं जैसे -5/12, -7/12, इसके बाद 15, 20/7। अब जो परिमेय संख्या है ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं ये 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं और वो भी धनात्मक होते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक जो है परिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा पांचवा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपूर्णांक भी आते हैं और पूर्णांक भी आते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा कथन जो है असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट हमारा कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा कथन जो है सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, और परिमेय संख्या जो होती हैं ऐसी संख्या जो जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अर्थात जो हमारा क्वेश्चन कथन जो 6 दिया है ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। तो जो परिमेय संख्या होती हैं इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे 0 होता है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 हो जाएगा हमारा p अंश हो जाएगा और 1 हमारा हो जाएगा q। तो 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है जहां p और q पूर्णांक है। तो यहां पर जो 0 है, 0 क्या है? पूर्णांक है, और 1 भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो अर्थात हम जो 0 है 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए ये जो दो भिन्न दी हुई हैं 3/5 और 4/5, इनके जो हर हैं समान हैं। अगर हम 6 से गुणा या 7 से गुणा या 8 से गुणा कर दें तो हमें 5 परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। अगर हम इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इधर भी 6 से गुणा कर दें, तो इसका मान हमको मिलेगा 6 × 18 और 5 × 6 = 30। अब यहां पर मिलेगा हमको 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। अब यहां पर है 18/30, यहां पर आ रहा है 24/30। तो इसके बीच में संख्या होगी, एक मिल जाएगी हमको 19/30, ये पहली हो गई। फिर इसके बाद 20/30, ये दूसरी हो गई परिमेय संख्या।
फिर इसके बाद हमको मिलती है यहाँ पर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो यहां पर हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल जाती हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है कि 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम एक तरफ लिखेंगे 3 और एक तरफ लिख लेंगे हम 4। अब 3 को हम 3/1 लिख लेंगे और 4 को 4/1। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है 6 परिमेय संख्या है, तो हम 6 से ज्यादा संख्या से गुणा करेंगे। 7 से भी हम कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं और 9 से भी कर सकते हैं। अर्थात जिस संख्या से हम गुणा करेंगे वह 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम कर देंगे हम 7 से गुणा। तो यहां पर भी हम कर देंगे 7 से गुणा अंश बाहर में। तो यहां पर हमको मिलता है 7 या 21, 21/7। और यहां पर हमको मिलता है 7 चकू 28, 28/7। तो पहली संख्या हमको मिलती है परिमेय संख्या 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारी जो है 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।